हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म की। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म ऊप के ही बेसिकली सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, पाइथन दीगर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की तरह हमें ये ऑप्शन देती है कि आप जो है वो किसी एक ऑपरेटर का जो है वो जो मीनिंग है उसके डिफरेंट मीनिंग्स आप ले सकें फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। यानी कहने का मतलब ये है कि डाटा की डिफरेंट टाइप्स के लिए एक ही ऑपरेटर के दो मुख्तलिफ जो है वो मीनिंग्स या मतलब हो सकते हैं, या दो मुख्तलिफ वो तरह के ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है एक ही ऑपरेटर। इसकी एग्जांपल ये है कि ए प्लस ऑपरेटर है जो पाइथन में जो दो मुख्तलिफ काम करता है। जब दो इंटीजर्स को प्लस किया जाए तो वो ऑब्वियसली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और दो इंटीजर्स की वैल्यूज़ को आपस में ऐड अप करके हमें रिज़ल्ट दे देता है। लेकिन हमने देखा था कि जैसे ही इसको स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई किया जाए तो स्ट्रिंग्स को ऐड अप नहीं करता बल्कि उनको कनकैट कर देता है या जोड़ देता है, इसको इनकी कंकैटिनेशन कर देता है। इस फीचर को बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी एक ही ऑपरेटर है लेकिन वो डिफरेंट तरह की काम कर रहा है फॉर डिफरेंट टाइप्स। ये काफ़ी हैंडी हो जाता है ये वाला काम कि जो एक ऑपरेटर है उससे हम अपनी मर्ज़ी का काम करवा सकें, स्पेशली जब हम अपनी यूज़र डिफाइंड टाइप्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, हम अपनी क्लासेस बना रहे होते हैं उनके अंदर। अब हम एग्जांपल के तौर पे हम प्लस के जो ऑपरेटर है इसको ओवरराइड करवाते हैं और एक मेथड जो है वो ऐड करेंगे। स्पेशल मेथड है जो मेथड ये डबल अंडरस्कोर शुरू में और आखिर में जिसके डबल अंडरस्कोर हो उसको स्पेशल मेथड कहा जाता है। तो एक स्पेशल मेथड हम बनाएंगे ऐड का और उससे वो काम लेंगे। वही हमारी प्रीवियस जो क्लास है माई टाइम की क्लास है और हम दो टाइम्स को ऐड करवाएंगे और फंक्शन जो है वो ओवरराइड करवाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। ये देखें कि हमने डिफ़ाइन किया ऐड स्पेशल फंक्शन। पहला इसका पैरामीटर सेल्फ है जो सब्जेक्ट को कर रहा है रिप्रेजेंट, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगी, और अदर से मुराद दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस यानी दूसरा टाइम है जिसमें हमने ऐड करना है। रिटर्न हम कर रहे हैं उसी तरह माई टाइम, और ये सेल्फ डॉट 2 सेकेंड जो सेकेंड में कन्वर्ट करना है और प्लस कर देगा अदर्स डॉट 2 सेकेंड, इन दोनों को ऐड अप करके टाइम फॉर्मेट में ये रिटर्न कर रहा है सेकेंड्स ये फंक्शन वापस। बाद में हम जब उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो ज़रा स्ट्रिंग फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसकी प्रिंटिंग आवर्स और मिनट्स में और फिर सेकंड्स में हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी हम इस मेथड को फॉलो करते हुए हर चीज़ को, हर टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करके प्लस कर रहे हैं, तो इस जो है ये 2 सेकेंड का जो मेथड है ये कॉल हो जाएगा और दोनों टाइम्स के लिए, और सेकंड्स में कन्वर्ट करेगा, उन सेकंड्स को ऐड अप कर देगा। ठीक हो गया। अब हमने ये क्या किया कि जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं दो टाइम्स को, फॉर एग्जांपल देखिए कि हमने T1 लिया माई टाइम आवर्स 1 मिनट्स 15 और सेकंड्स 42। इसी तरह T2 हमने एक टाइम लिया 3 आवर्स 50 मिनट्स और 30 सेकंड्स। अब जैसे ही T3 में हम सेव करेंगे T1 प्लस T2, तो ये क्या करेगा इस टाइम को, और जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे तो इन टाइम्स को ये ऐड कर देगा, आवर्स को आवर्स में, मिनट्स को मिनट्स में और सेकंड्स को सेकंड्स में। आप देख रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से मिनट्स बढ़ा रहा है। अगर सेकंड 60 से अबव हो जाते हैं, इसी तरीके से अगर मिनट 60 से अबव हो जाते हैं तो आर को बढ़ा रहा है, तो वो हमें ये प्रिंट कर देगा। अब ये बेसिकली ऐसा ही है। ये T1 प्लस T2, ये हमने प्लस प्लस लिखा था और इसको स्पेशल प्लस करना था। ज़ाहिर है ये आम प्लस तो नहीं होगा। जब टाइम दो ऐड हो रहे हैं तो वो इस तरह से ऐड होने चाहिए कि आवर्स आवर्स में ऐड हो, मिनट्स मिनट्स में ऐड हो, सेकंड सेकंड्स में ऐड हो। तो ये स्पेशल वाला प्लस है। तो ये जो स्पेशल हमने ऐड का यहाँ पे मेथड लिखा, इसने क्या करवा दिया, इसने हमारी हेल्प की टाइम को इस तरीके से ऐड अप करवाने में। अब ये T1 प्लस T2 जो है ये ऐसे ही है जैसे हम मेथड कॉल कर रहे हैं T1 डॉट ये ऐड का मेथड, और आर्गुमेंट के तौर पे अदर जो टाइम भेज रहे हैं वो T2 भेज रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन
ये ज़्यादा अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से ये लिखा जाता है और समझ में भी आता है। इसी तरह प्रैक्टिस के तौर पे आप सब्ट्रैक्शन के लिए एक टाइम में से दूसरे टाइम को निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन का भी जो है वो मेथड बना सकते हैं, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दो टाइम्स को तो वो बड़ी एलिगेंटली इसको ओवरलोड करके आपको जो है वो नया टाइम दिखा देगा। अब हम इसी फंक्शन ओवरलोडिंग को एक और एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं। जो हमने पहले, इससे पहले पॉइंट की क्लास बनाई थी और हम पॉइंट्स दो देख रहे थे, हम उसमें भी एक मेथड ऐड करते हैं उस क्लास के अंदर, यही ऐड वाला मेथड, जिसमें वही सेल्फ और अदर सेल्फ जो एक पॉइंट है और अदर दूसरा पॉइंट है। अब जो है वो इसमें हम अब कर रहे हैं सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स और कॉमा सेल्फ डॉट वाई और अदर डॉट वाई, यानी एक्स एक्स में प्लस हो जाए और वाई वाई में प्लस हो जाए, वाई कोऑर्डिनेट में प्लस हो जाए। अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं कॉल करके, और आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से जो है वो अम, अम, जो है वो ये काम करता है। सिंपली आप जब दो पॉइंट्स को प्लस करेंगे तो ये वाला फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, ये मेथड इन्वोक हो जाएगा, और ये इस केस में आपके पॉइंट्स को इस तरीके से प्लस करके आपको देगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने मल्टीप्लिकेशन के जो आपका ऑपरेटर है उसको आप ओवरराइड करवा सकते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे हम दो फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के इन अपने पॉइंट की क्लास के लिए। एक को मल कहेंगे, MUL सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और एक को आर मल या जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे जो है वो हम डेवलप करते हैं। अच्छा जी, होगा ये कि अगर आपकी लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ होगी वो कोई पॉइंट होगा और राइट पे भी कोई पॉइंट होगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली क्या होता है कि आपका एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होता है, और दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यही जो स्टेरिक का जो कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, उसकी लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर होगा, मतलब पॉइंट नहीं होगा बल्कि कोई इंटीजर होगा या कोई फ्लोट होगा, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन कौन सी होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, जिसके अंदर बेसिकली आपका वो जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी, और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब दो आपने फंक्शन डिफाइन कर लिए। पहला सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जो डॉट प्रोडक्ट आपको दे रहा है, यानी एक्स जो है, एक्स डॉट सेल्फ डॉट एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अदर डॉट एक्स के साथ, और सेल्फ डॉट वाई मल्टीप्लाई हो रहा है अदर डॉट वाई के साथ, और दोनों ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट बन रहा है अगर दोनों पॉइंट्स हैं। अगर दो पॉइंट्स नहीं है, एक बीच में इंटीजर है और दूसरा पॉइंट है, तो क्या होगा कि जो आपका वो इंटीजर है वो एक्स के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको पॉइंट की फॉर्म में ही रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। अब हम करते हैं, हमने ये दोनों फंक्शन ज़ाहिर है उस क्लास के साथ और ये दोनों मेथड हमने बना के रख लिए। अब हम बारी बारी इनको टेस्ट करते हैं। दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट P1 3 4, इसके जो है वो 3x पे और y पे 4, इसी तरह P2 जिसकी x वैल्यू है 5 और y वैल्यू है 7। अब करवाते हैं हम प्रिंट P1 मल्टीप्लाइड बाई P2। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, जब दोनों पॉइंट्स हैं तो कौन सी मल्टीप्लिकेशन कौन सा मेथड इन्वोक होना चाहिए, ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट वाला, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि ज़ाहिर है 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 5 से 15, 4 7 28, और दोनों को ऐड करें तो आपके पास 43 आ रहा है। इसी तरीके से अब आप 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं P2 के साथ। 2 एक इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई किया P2 के साथ। अब ये वाला जो R स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला आपका प्रोग्राम है, मेथड है, ये इन्वोक होगा, और सिंपली 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 10 आ गया, और 7 के साथ 14 आ गया। तो ये है बेसिकली आपने अपने जो है वो इनको मेथड्स को ओवरलोड कर दिया, और टाइप्स के लिहाज से अब आपका मेथड जो है वो
अपनी टाइप के लिहाज से जो है वो कॉल हो रहा है और उस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। बड़ा पावरफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इसको आप वक्तन फ़क्तन यूज़ करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। अब जितने भी आप फंक्शन नॉर्मली जो आप अभी तक हमने जितने मेथड लिखे हैं वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप के लिए लिखे हैं। मसलन हमारी पॉइंट की टाइप थी तो हमने पॉइंट्स को ऐड करना था तो उसके लिए हमने स्पेशल मेथड जो है वो लिखा। इसी तरीके से पॉइंट्स को पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमने मेथड लिखा। पॉइंट को किसी इंटीजर से लिखना है, मल्टीप्लाई करना है तो उसको उस हिसाब से लिखा। जब भी हम कोई नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम जितने भी मेथड हैं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं वो हम साथ लिख देते हैं। लेकिन कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि जो हम चाहते हैं कि बहुत सारी टाइप्स पे हम अप्लाई कर सकें। जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, हम चाहते हैं कि फ्लोट्स पे भी हों, इंटीजर्स पे भी चलें। इसी तरीके से जो कोई और कोई डाटा टाइप है तो उस पर भी वो काम करें। इसी तरीके से जो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये इसी तरीके से बहुत सारी सपोर्ट करते हैं कि बहुत सारे जो है वो सेट ऑफ ऑपरेशंस को ये सपोर्ट करते हैं और इनके लिए हम फंक्शन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा जिसको मल्टैड कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन एडिशन कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेशन है, लीनियर अलजेब्रा में इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी कॉमन है। ये बेसिकली क्या करता है कि जब भी आप इस जो है वो आपको तीन चीज़ों को मल्ट ऐड करना होता है तो ये पहली दो को जो है वो मल्टीप्लाई करता है और तीसरी उसमें ऐड कर देता है। इसको मल्ट ऐड कहते हैं। ये मल्टैड का हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, मल्टैड एक्स वाई जी। ये तीन आपसे लेगा जो है वो आर्गूमेंट्स लेगा, पहली दो को मल्टीप्लाई कर देगा और तीसरी को उसमें ऐड कर देगा। अब ये जो फंक्शन है ये कोई भी वैल्यूज़ आप इसको दें, एक्स की, वाई की, जी की, तो ये इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं। मल्टैड को आपने 3 to 1 दिया, इसने क्या किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर दिया और आंसर आपको 7 दे दिया। अगर आप इसको पॉइंट्स के साथ चेक करना चाहते हैं तो पॉइंट्स के साथ इसको चेक कर लेते हैं। आपने क्या किया कि आपने वही P1 पॉइंट था 3 4 और P2 पॉइंट था 5 7। आपने मल्ट ऐड किया 2 P1 और P2। 2 आपने एक वैल्यू दी और P1 और P2 जो है वो आपने 2 पॉइंट्स दे दिए। 2 एक इंटीजर है, P1 और P2 पॉइंट्स है। अब होगा क्या कि 2 P1 से मल्टीप्लाई होगा। अब जब 2 P1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो सॉरी जो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि एक तरफ आपके जो है वो नंबर है और दूसरी तरफ आपके पॉइंट है और इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो आपके पास जवाब आ जाएगा इसका P1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 और 8। अब 6 और 8 में जो है वो P2 ऐड होना है। 6 और 8 में जब 5 7 ऐड हो जाएगा तो आपके पास 11 15 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप मल्ट ऐड इस तरह से उसको आर्गूमेंट दें कि पहला आप भी पॉइंट दें, दूसरा भी पॉइंट दें और फिर 1 दें, तो क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट्स हैं तो अब जो मल्टीप्लिकेशन होनी है वो डॉट प्रोडक्ट आपके पास आना है। तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 43 है, 1 उसमें ऐड हो जाएगा और 44 आ जाएगा। इस तरह का जो फंक्शन होता है जो कि आपके आपसे डिफरेंट जो है वो आर्गूमेंट्स की टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स आपसे लेता है, तो उसको पॉलीमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। यानी ये टाइप के लिहाज से अपनी जो है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बदल देता है और रिजल्ट्स को बदल देता है और आपको उसका आंसर दे देता है। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं कि एक फंक्शन हम बनाएंगे फ्रंट एंड बैक, जो कि कोई भी लिस्ट है उसको दो दफ़ा प्रिंट करेगा। एक दफ़ा वो लिस्ट उसी तरतीब में, यानी आइटम 1 कामा आइटम 2 कामा आइटम 3 एंड सो ऑन, और साथ ही उसको दोबारा से प्रिंट करेगा रिवर्स ऑर्डर में, यानी लास्ट आइटम कामा सेकंड लास्ट आइटम और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं।
आपने फ्रंट एंड बैक के नाम से जो है वो एक फंक्शन का नाम दे दिया, फ्रंट उसको आर्गुमेंट दे दिया कि जो भी लिस्ट उसके पास आएगी वो फ्रंट लिस्ट होगी, ज़रा वो नॉर्मल लिस्ट होगी या वो चीज़ नॉर्मल होगी, उसको एक दफ़ा एज इट इज़ प्रिंट करवाना है और दूसरी दफ़ा हमने उसका रिवर्स करके उसको प्रिंट करवाना है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आ जाएं बैक पे। अब हम बैक में क्या कर रहे हैं, हम फ्रंट की कॉपी रख रहे हैं, कॉपी डॉट कॉपी फ्रंट की कॉपी रख रहे हैं, और बैक डॉट रिवर्स, रिवर्स आपको पता है कि क्या करता है, रिवर्स किसी भी चीज़ को रिवर्स कर देता है, तो हमने बैक डॉट रिवर्स कर दिया। लेकिन ये जो रिवर्स है ये मॉडिफायर है, ये असल चीज़ जो भी इसको चीज़ मिलेगी उसको रिवर्स कर देगा, यानी जो भी लिस्ट इसको मिलेगी वो लिस्ट को रिवर्स कर देगा, तो ओरिजिनल में चेंज कर देगा। इसीलिए हमने यहाँ पे ये कॉपी वाला स्टेप एक्स्ट्रा किया है कि हम उस फ्रंट की एक कॉपी बना रहे हैं जो कि हम बैक में सेव कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब बैक में जो है वो आपके पास जो, और फिर बैक डॉट रिवर्स चला रहे हैं जिससे वो रिवर्स हो रही है। अब आपके पास फ्रंट में जो चीज़ सेव है वो वही है ओरिजिनल लिस्ट, और बैक में आपके पास जो चीज़ सेव है वो बेसिकली बैक डॉट रिवर्स हो चुकी है, यानी वो रिवर्स उल्टी हो चुकी है। अब सिंपली इनको प्रिंट करवा लें, फ्रंट को प्रिंट करवा लें और बैक को, लेकिन क्योंकि आपका प्रिंट जो है वो स्ट्रिंग आर्गूमेंट लेता है तो इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। आपने क्या किया, स्ट्रिंग str फ्रंट, फ्रंट पहले की और उसको कनकैट कर दिया str बैक के साथ। अब क्या होगा कि जो भी चीज़ फ्रंट में है वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, और साथ ही उसके वही चीज़ रिवर्स होके, उल्टी होके, बैक में क्योंकि वो पड़ा हुआ है तो वो उल्टी होके प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई माई लिस्ट के नाम से, जिसमें आपने 1 2 3 4 दे दिया। फ्रंट एंड बैक को माई लिस्ट एज ए आर्गूमेंट आपने पास की। अब वो माई लिस्ट को एक दफ़ा 1 2 3 4 एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, और दूसरी दफ़ा उसको रिवर्स करके, यानी 4 3 2 1 रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। अब दिस इज़ ओके फॉर द लिस्ट। अब क्या पॉइंट्स के लिए भी वो ऐसा ही करेगा, यानी ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो है ये क्या पॉइंट पे भी अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारी डेटा टाइप अब पॉइंट है, तो क्या हम इसको कोई पॉइंट देंगे तो क्या वो एक दफ़ा उस पॉइंट को दूसरी दफ़ा उल्ट करके, यानी एक्स को वाई और वाई को एक्स करके क्या प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ चेक करने के लिए आपको जो पाइथन के फंडामेंटल रूल हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, जिनको डक टाइपिंग रूल कहते हैं, वो देखने पड़ेंगे। डक टाइपिंग रूल बेसिकली ये रूल है कि आपने ये देखना है कि कोई भी चीज़ जो आप चाह रहे हैं अपनी टाइप पे अप्लाई करना, वो इंडिविजुअली किन फंक्शंस पे है या किन मेथड्स पे मुश्तमिल है। तो आपने देखा कि आपका ये आप यही देखना चाह रहे हैं कि क्या आपका ये जो फ्रंट एंड बैक है ये आपके पॉइंट के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो आपने देखना है कि ये इंडिविजुअली इसमें कितने फंक्शंस हैं। इसमें कॉपी का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, इसमें रिवर्स का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अंदर प्रिंट का फंक्शन, यानी तीन ही फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने देखना है कि इंडिविजुअली क्या ये तीनों फंक्शन पॉइंट पे काम करते हैं या नहीं करते। तो देख लेते हैं। कॉपी, रिवर्स और प्रिंट, ये तीन ही फंक्शन हैं जो फ्रंट एंड बैक में मौजूद हैं। आपने देखना है कि ये तीनों क्या पॉइंट के लिए, पॉइंट टाइप के लिए काम करते हैं कि नहीं। आपने देखा कॉपी को हमने वैसे भी यूज़ किया था, कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, वो स्ट्रिंग हो, पॉइंट हो, लिस्ट हो, एनीथिंग, उसके लिए कॉपी का जो फंक्शन है वो काम करता है। प्रिंट का फंक्शन भी ज़रा पॉइंट को प्रिंट करवाते रहे, वो प्रिंट के लिए बिल्कुल काम करता है, हमने इसको अप्लाई किया होता है। तो रह गया रिवर्स। अब रिवर्स जो है वो काम नहीं करता पॉइंट के लिए अभी तक, तो हम उसके लिए उसको एक फंक्शन बना लेते हैं, रिवर्स का फंक्शन अपनी क्लास के साथ ही एक नया मेथड बना लेते हैं रिवर्स का मेथड। रिवर्स का मेथड कैसे बनाएंगे, डिफाइन करें रिवर्स के नाम से, सेल्फ उसका वही बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, सेल्फ डॉट एक्स कामा सेल्फ डॉट वाई को असाइन कर दें उल्टा सेल्फ डॉट वाई कामा सेल्फ डॉट एक्स, यानी इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, रिवर्स के फंक्शन का जब भी कॉल करेंगे, वो क्या करेगा, x की जगह y को रख देगा और y की जगह x को रख देगा। अब तीनों के तीनों फंक्शंस इस पॉइंट की क्लास पे काम करते हैं। तो हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये क्या होता है। हमने एक नया पॉइंट लिया p 3 4, उसको उसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने फ्रंट एंड बैक p पे चलाया तो वो एज इट इज़ उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। तो गैस ये है पॉलीमॉर्फिज्म,
और पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल हमने अपनी टाइप के लिए इस्तेमाल किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।